नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, झांसी की सर्दी में सियासत की गर्मी अपने चरम पर है और इसी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज हमारे खास मेहमान हैं प्रदीप सरावगी जी, जो प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रदीप जी, आप भी दावेदारों की लाइन में हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से झांसी सदर सीट के लिए, और अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है और आपको चेहरा बनाती है आगामी विधानसभा के लिए, तो आपका क्या एजेंडा है झांसी के लिए? क्या विकास की रूपरेखा आपने तैयार कर रखी है? मैं जब से 1987 से संघ का स्वयंसेवक बना तो राजनीति को सेवा का माध्यम माना है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया और झांसी की जनता ने मुझको विधायक बना करके भेजा, तो झांसी का एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में बहुत पहले से है। उस ब्लूप्रिंट के तहत एक योजना है, उस योजना को भी साकार रूप कैसे देना है, इस बारे में मेरे दिमाग में पूरा एक प्लान है। और सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का काम कर रही हैं, उसमें उन लोगों के लिए ये सुनहरे मौके हैं जो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, जिनके पास एक योजना है, जिनके पास ऐसी योजना है जो आगे आने वाले 50 साल के लिए काम करेगी। इस प्रकार से हमें अपने पूरे शहर का बिजली का व्यवस्था कैसे हो, झांसी में जो तारों का मकर जाल फैला हुआ है ये कैसे समाप्त हो, हर घर शुद्ध पेयजल कैसे पहुँचे, कैसे हमारी सुंदर सड़कें हों, पार्क अभी बहुत बनाए गए हैं। इसके लिए मैं अपने विधायक जी को और मेयर साहब को बधाई देता हूँ। लेकिन पार्कों के साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल के भी मैदान होने चाहिए। मैं प्रयास करूँगा कि हर वार्ड में एक एक बच्चों के लिए खेल के मैदान का भी विकास करूं। इसी प्रकार से झांसी के अंदर एक बड़ी समस्या बस स्टैंड की है। एक आधुनिक बस स्टैंड की झांसी को बहुत आवश्यकता है। एक ट्रांसपोर्ट नगर की झांसी को बहुत बड़ी आवश्यकता है। एयरपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। झांसी इस समय यातायात व्यवस्था से भी बड़ा जूझ रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए और यातायात की एक समुचित व्यवस्था इस प्रकार की होना चाहिए जो जाम से निजात दिला सके झांसी की जनता को। बहुत समय जाता है, पेट्रोल खराब होता है, प्रदूषण बढ़ता है, आदमी में झल्लाहट आती है। यदि ये यातायात व्यवस्था अच्छी होगी, जिसकी गुंजाइश हमारे शहर में है, उसकी केवल एक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा काम जो है वो है गरीब जनता, अनुसूचित जनजाति की, महिलाओं की, युवाओं की, वृद्धों को जो सरकारी सुविधाएं मिलना चाहिए, जो हमारी सरकार ने स्वतः ही केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने इतनी योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता। केवल उनकी जानकारी ना होने के कारण से ये सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता, जबकि सरकार ने वो सुविधाएं दे रखी है जनता के लिए। तो मैंने 2016 में ही एक नमो जन सूचना केंद्र की स्थापना की थी, जो ज़रूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे मिले इसकी जानकारी देने का काम करता था। यदि विधायक बना, मौका मिला, तो इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से करके ये सुनिश्चित करूँगा कि कोई भी वृद्ध महिला, उसे वृद्धावस्था पेंशन मिलना चाहिए, कोई विधवा महिला, उसको विधवा पेंशन मिलना चाहिए, युवाओं को मिलने वाली सुविधाएं युवाओं को मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में भटकते रहते हैं, जबकि आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री जी की योजना, इतनी योजनाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी और मोदी जी के राज्य में किसी को भी परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। केवल परेशानी का कारण कोई सबब बनता है तो वो केवल जानकारी ना होना। इसके लिए मैं विशेष प्रयास करूंगा। प्रदीप जी, मेरे ही लिए गए इंटरव्यू में झांसी सदर विधायक ने ये कहा है कि उनको
वो टिकट के ज़्यादा प्रबल दावेदार इसलिए हैं क्योंकि वो उस समय से पार्टी में है जब पार्टी में लोग नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी में। साथ ही साथ उनका कहना ये भी है कि जो युवा टिकट मांग रहे हैं वो अभी युवा हैं, अनुभवहीन हैं, और तो इसका मतलब ये है कि युवाओं को मौका नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से, और जो टिकट मांग रहे हैं वो भ्रम की स्थिति में है। आप उनके इस बयान को कैसे लेते हैं? अगर हम भ्रम की स्थिति में हैं तो भ्रम में ही आनंद लेंगे, भ्रम में जिएंगे। और जहाँ तक सवाल है कि किसी व्यक्ति विशेष ने संगठन का काम झांसी में खड़ा किया है, तो ऐसा नहीं। झांसी में सभी कार्यकर्ताओं का महत्व है। भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ताओं ने इस पेड़ को सींचा है, इस पेड़ को बढ़ाया है, बहुत मेहनत के साथ अपना तन मन धन, अपना जीवन समर्पित करके इस पेड़ को खड़ा किया है। हम लोग तो बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारे जो हमसे जो सीनियर पीढ़ी थी जो निकल गई, उसके सींचे हुए, उसके खड़े किए हुए पेड़ के फल हम लोग खा रहे हैं। युवाओं के लिए जो उन्होंने कहा है कि युवा हैं, अनुभवहीन है, इसलिए वो टिकट की दावेदारी नहीं कर सकते हैं, इस विषय में क्या कहना? ये तो उनका स्वयं का अपना विचार है। युवा तो देश की रीढ़ होता है, युवा देश का भविष्य होता है। उसके ऊपर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम देश के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपकी पार्टी के एक युवा नेता हैं जो है वो एक तरफ कहते हैं कि, और आप लोग भी कहते हैं कि योगी सरकार ने एक भयमुक्त समाज दिया है, भय बिल्कुल समाप्त हो गया है, अपराध जो है वो शून्य लगभग पर पहुंच गया है। वो साथ ही साथ बाउंसर लेके चलते हैं, अपनी सुरक्षा व्यवस्था साथ में लेके चलते हैं। तो इसको ऐसे माना जाए कि समाज तो भयमुक्त हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो भयमुक्त नहीं हुए। इस संबंध में प्रश्न आप उन्हीं से करें, कोई कैसे चलता है, घूमता है, तो इसका उत्तर तो वही अपना बता सकते हैं। नहीं, आपकी पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, इसलिए मैंने नहीं, मैं तो उससे समाज में क्या संदेश जाता है अगर कोई लेके चलता है? मैं समाज का बता सकता हूँ, हमारे माननीय योगी जी ने क्या किया वो बता सकता हूँ। ये आप बिल्कुल है, कानून का साम्राज्य स्थापित है, भय मुक्त समाज है। पहले महिलाएं सड़कों पर घूमने में, चलने फिरने में डरा करती थी, व्यापारी दुकान बंद करके जल्दी बंद कर देता था, लोगों के जो प्लॉट खुले डले थे वो अपनी बाउंड्री वॉल लगा करके, उस पर दरवाजे लगा करके नाम लिखा रहे थे, उनके अंदर असुरक्षा की भावना थी। आज आप देखिए भय मुक्त व्यापारी है, जिनके प्लॉट डले हैं उनको कोई चिंता नहीं है कि हमारे प्लॉटों पर कोई कब्जा कर लेगा। हमारी बहनें, महिलाएं सड़कों पर स्वच्छंद रूप से घूम रही हैं, रात में भी स्टेशन जाते हुए, स्टेशनों से आते हुए अपने स्कूल कॉलेजों को जाने के लिए बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के जाती हैं। ये कानून का राज्य है। प्रदीप जी, मेरा अब जो सवाल है वो आपसे, चूंकि आप झांसी के नागरिक भी हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, तो दोनों को लेकर है कि अभी झांसी स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रख दिया गया। काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है झांसी की जनता में, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। चूँकि हम लोग मीडिया लाइन से हैं तो हम लोग इस चीज़ को काफ़ी मॉनिटर कर रहे हैं। झांसी के नागरिक होने के नाते नाम बदलना आप कितना न्याय संगत मानते हैं, और क्या आप सहमत हैं नाम बदलने से, और एक भाजपा नेता के रुख से आप कैसा मानते हैं? झांसी स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रखा गया, उसमें झांसी का नाम नहीं जुड़ा होने के कारण झांसी के लोगों में, झांसी की जनता में एक आक्रोश है। वो इस बात को लेकर के नाराज है कि झांसी का नाम उसमें जुड़ा होना चाहिए था। इस संबंध में मैंने माननीय सांसद जी से कल बात की थी, जो एक सर्वदलीय बैठक भी कल लक्ष्मीबाई पार्क में आयोजित की गई थी। उसमें जाने से पहले मैंने माननीय सांसद जी से बात की थी, तो उन्होंने मुझको पूरी घटना से अवगत कराया कि उन्होंने जो प्रस्ताव किया था उसमें झांसी का नाम जुड़ा था। क्लैरिकल मिस्टेक के कारण, किसी त्रुटि के कारण ऐसा हो गया कि उसमें से झांसी हट गया और वीरांगना लक्ष्मीबाई नाम रख दिया गया, जबकि ऐसा नहीं था। उसमें झांसी पहले से जोड़ा गया था। इस संबंध में माननीय सांसद जी की बात रेल मंत्री जी से हुई है
और रेल मंत्री जी ने इस संबंध में आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मुझको पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही इसमें झांसी का नाम जुड़ जाएगा और झांसी के लोगों की भावनाओं का सम्मान होगा। प्रदीप जी, जैसे विधायक जी ने जो बयान दिया है उसके बाद से कई मतभेद हो रहे हैं, तो क्या माना जाए कि गुटबाजी पनप रही अंदर अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब जन भावनाओं से जुड़ी हुई सवाल है। इसमें ना गुटबाजी और ना राजनीति का कहीं कोई सवाल नहीं है। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा है कि अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक है तो जिस क्लर्क ने ये गलती की है उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उससे सार्वजनिक माफी मंगवानी चाहिए थी। राष्ट्रद्रोह का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मिस्टेक तो मिस्टेक ही है। अगर हम उसको मिस्टेक कह रहे हैं तो किसी के ऊपर मुकदमा कैसे चला सकते हैं? हाँ, वो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे झांसी की जनता से, ये हो सकता है। प्रदीप जी, अगर योगी सरकार सही कार्य कर रही है, मोदी सरकार सही कार्य कर रही है, तो उनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर झांसी सदर विधायक आपके अनुसार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो फिर बदलने की आवश्यकता कहाँ पर है? परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन से गति आती है और ये लोकतंत्र है, इसमें अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। चुनाव आए हैं, जिनको लगता है कि हमने काम किया है, जैसे हमको लगता है कि मैं पिछले 35 वर्षों से लगातार संगठन से जुड़ करके काम कर रहा हूँ, किसी भी पद पर रहा हूँ, सीधी कोई जिम्मेदारी रही हो ना रही हो, मेरे कार्य करने की गति में और संगठन के प्रति काम करने में कभी भी कोई अंतर नहीं आया। लगातार एक गति के साथ काम कर रहा हूँ। मुझको लगता है कि अब मुझको भी मौका मिलना चाहिए। मेरे भी दिमाग में कोई योजनाएं हैं, अगर मौका मिलेगा तो उनको सार्थक करने का प्रयास करूँगा। झांसी सदर विधायक जो है, कहीं पर भी विकास के नाम का कोई होर्डिंग झांसी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसमें एक स्लोगन जरूर चलता है कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वोट विकास के नाम पे मांगना ज़्यादा उचित था? भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास की बात करती रही है और हमारे पास विकास के इतने आयाम माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने खड़े कर दिए हैं कि अगर उनको बताना शुरू करेंगे तो आज से जिस दिन तक चुनाव होने वाला है वो समय भी कम पड़ेगा। इसलिए हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। और जहाँ तक धर्म का सवाल है, वो तो भावनाओं का काम है, वो तो करना हमारा कर्तव्य है। कोई हमने उसके नाम पर हम वोट मांगेंगे ऐसा नहीं, हम तो वोट विकास के नाम पर मांगेंगे। प्रदीप जी, मैं अपने पुराने सवाल पे थोड़ा और वापस आता हूँ। जो सदर विधायक का जो बयान था, तो उससे ऐसा नहीं लगता है कहीं गुटबाजी पार्टी में चल रही है, कहीं कुछ हावी है गुटबाजी उनके इस बयान को लेके, और उसके बाद जो और अन्य नेताओं के बयान आए हैं जो दावेदार रहे हैं? नहीं, गुटबाजी तो हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं कह सकते, क्योंकि हम सब लोग एक लक्ष्य और विचार के लिए काम करते हैं और राजनीति को सेवा का मौका मिला, हमें अवसर मिला, ये मान करके हम लोग काम करते हैं। इसमें गुटबाजी नहीं। जहाँ तक उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इस संबंध में वही अपनी बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं। प्रदीप जी, अब सबसे अंतिम सवाल मैं आपसे करूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आप ही को मौका देती है तो आप ही को क्यों? ऐसा क्या अलग है, क्या आपकी उपलब्धि अलग रही है? हम ही को क्यों, मैं कहूँगा कि जैसे बहुत लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी की होने वाली हर गतिविधि में पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ प्रयास करता हूँ और पिछले विधानसभा में भी मैंने दावेदारी की थी। पिछली मेयर के चुनाव में भी झांसी की जनता को, हम सबको ये लग रहा था कि इस बार निश्चित रूप से हमको मौका मिलेगा और झांसी की जनता की भी अगर आप नब्ज टटोलेंगे तो निश्चित रूप से उसमें से प्रदीप सरावगी ही उभर कर आएंगे। और अगर झांसी की जनता की नब्ज ये कह रही है तो उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मुझको मौका मिलना चाहिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सरावगी, जिनका कहना यह है कि झांसी की जनता की नब्ज जो है उसमें वो रचे बसे हैं और झांसी की जनता चाहती है कि इस बार
झांसी सदर सीट से वो विधायक बने।